नमस्कार दोस्तों। कल हमने पढ़ा था वी लुकअप का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था हमने। वी लुकअप समझा था कि वी लुकअप क्या होते हैं, बहुत अच्छे समझा था। जैसे एक टेबल है, इसमें हमें एम्प्लॉय आईडी पता है, सिटी निकालना है, सैलरी निकालना है, नेम निकालना है। बहुत इजीली हमने वी लुकअप के फार्मूला से इंडेक्स को चेंज करके हमने निकाला था। आज हम पढ़ेंगे रियल बेस्ड जो ऑफिस में यूज़ होता है। ऑफिस में ज़्यादातर प्रॉब्लम जिसमें आती है, जिसमें बच्चे परेशान रहते हैं और ज़्यादातर प्रोजेक्ट में इसको यूज़ किया जाता है। तो आज हम रियल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढेंगे वी लुकअप से। मैं भी एक ऑफिस एम्प्लॉई हूँ, तो मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, पूछते हैं कि कुछ डेटा है, मेरे पास ये डेटा है लेकिन डेटाबेस में ये डेटा है, हमें निकालना है कि ये डेटाबेस में है कि नहीं। इस तरह से हम आज वी लुकअप पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा एक टेबल है जिसमें नेम और एम्प्लॉय आईडी दो कॉलम है। नेम में नेम देख सकते हैं आप, और ईमेल आईडी में आप ईमेल आईडी देख सकते हैं। ठीक है। मेरे पास एक अनदर सीट है जिसमें सिर्फ नेम दिया हुआ है और ईमेल आईडी का कॉलम जो है ब्लैंक है। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये फाइंड करना है सबसे पहले कि ये सारे जो नेम्स हैं, ये नेम्स इस सीट में नेम कॉलम में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो ठीक है, मुझे उसका एम्प्लॉय आईडी ईमेल आईडी दे दो। अगर नहीं करते हैं तो मुझे नॉट फाउंड दे दो। ठीक है। सपोज कि ये सीट में है, हो सकता है किसी दूसरे एक्सेल बुक में होता, डेटाबेस में होता, डेटाबेस हम डाउनलोड करते हैं और मेरे पास जो नेम्स का कॉलम है उसे हम मैच करते हैं कि ये सारे नेम्स उस सीट में है कि नहीं। ठीक है। ये सारे रियल बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को परेशान करते हैं। सीखते हैं। तो हमें निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सारे नेम्स जो हैं इस सीट्स के इन नेम्स में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। ठीक है, ओके। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वी लुकअप। देखिए फिर से वी लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू क्या है, किस वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हैं, तो उस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे आप, फिर कॉमा देंगे। फिर पूछ रहा है टेबल एरे, किस टेबल में ढूंढना चाहते हैं आप। दूसरे सीट में जाइए। जैसे कल मैंने बताया था कि जो भी आप लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, वो लुकअप वैल्यू जिस कॉलम में है, पहला कॉलम उसे सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद टेबल लेफ़्ट टू राइट की तरह सेलेक्ट कीजिए। ठीक है। तो पहला कॉलम ये है बी कॉलम, लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हैं सी कॉलम की तरफ। बी सी दो हमने कॉलम सेलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा। यहाँ फार्मूला बार में देखिए कॉमा देते हैं, फिर इस हाईलाइटेड पैरामीटर क्या हुआ, कॉलम इंडेक्स। किस इंडेक्स को ढूंढना है आपको, अगर नेम मिल जाता है तो मुझे ईमेल आईडी चाहिए। ईमेल आईडी किस इंडेक्स में है, दूसरे इंडेक्स में। क्यों, क्योंकि पहले इंडेक्स में नेम है और उसके जस्ट बगल में लेफ्ट टू राइट दूसरे इंडेक्स में ईमेल आईडी है। ठीक है। कॉमा देते ही आपको पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स। फॉल्स मीन्स एग्जैक्ट मैच। ओके, हमने इंटर किया। देखिए उस सीट में आ गए हम और हमें ईमेल आईडी मिल गया। ईमेल आईडी क्यों मिला, क्योंकि अमन कुमार उस टेबल में, इस टेबल में देखिए अमन कुमार एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमें मिल गया। ओके। यहाँ पे कॉर्नर में जाते ही हम डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फिल नीचे की तरफ होता है। आप देख सकते हैं एन ए, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, ये ईमेल आईडीज तो आ गए। तो ठीक है, इसका मतलब कि ये नेम्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो मुझे ईमेल आईडी दे दो, यही चाहिए था हमें, राइट। तो ईमेल आईडी हमें मिल गया, वेरी गुड। लेकिन जो नेम्स इस सीट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनके अगेंस्ट ये एन ए आ गया, यानी कि एरर। ठीक है। तो हमें चाहिए था नॉट फाउंड लिख के आ जाए। ओके। तो एक फॉर्मूला होता है इफ़ एरर। अगर एरर आता है तो क्या, देखिए इफ़ एरर टाइप करते हैं वैल्यू एंड वैल्यू इफ़ एरर। तो वैल्यू हमने दे दिया सपोज ये, कॉमा। अगर वैल्यू नहीं फाइंड हुआ तो नॉट फाउंड का एक, हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी, वैल्यू मिल गया इसलिए वैल्यू दिया, और नहीं मिलता तो नॉट फाउंड लिखता। चेक कर लेते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं। सी, इसमें तो वैल्यू नहीं मिला था। यहाँ पे अगर देखिएगा आप, इफ़ एरर C7। C7 क्या है, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि सेल C7 जो है वो एड्रेस होता है किसी सेल का। सी, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ C7 आप देख सकते हैं, यानी कि C7 में वैल्यू नहीं फाउंड हुआ, इसलिए नॉट फाउंड दे दिया। ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकल वी लुकअप के साथ इंटीग्रेटेड करते हैं। सी, वी लुकअप यहाँ पे लगाए हुए हैं हम, यहाँ पे हम लगा देते हैं इफ़ एरर। सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया। ओके। यहाँ पे हम लगा देते हैं इफ़ एरर। ओके, इफ़ एरर। उसके बाद वैल्यू में वी लुकअप रख देते हैं हम, कॉमा। उसके बाद देखिए क्या हाईलाइटेड हुआ, वैल्यू इफ़ नॉट फाउंड। यहाँ देखते हैं हाईलाइटेड वैल्यू इफ़ एरर। तो हमें चाहिए नॉट फाउंड।
वैल्यू नहीं मिला वहाँ पे नॉट फाउंड आ गया, जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे वैल्यू आया, जहाँ वैल्यू नहीं मिला वहाँ नॉट फाउंड आप यहाँ देख सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।